ओके सर। तो स्टूडेंट्स आप मेरा नंबर ले सकते हो 956000। अभी मैं पीपीटी ओपन कर रहा हूं, उसमें भी लिख दूंगा। बाकी ग्रुप में हो आप, ग्रुप में भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा 9560054440। 9560054440। तो इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप करना अपना नेम, आपकी क्लास, आपका स्कूल और कहां से आप मुझसे क्लासेस ले रहे हैं। चलो चलो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। तो अभिजीत, आपके सामने पीडीएफ आ गई होगी। यस सर। हाँ, सबसे पहले तो आज हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। सेम टू यू सर। और बेटा डोंट से सेम टू यू, से हैप्पी जन्माष्टमी। ओके, हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन, और आपको पता ही है, राधे राधे श्याम मिला दे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट आज एक तो मजा भी बहुत आने वाला है क्लास के अंदर। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज की क्लास में बताने वाला हूँ। पहले मैं एक बार लास्ट क्लास का डिस्कशन कर दूं आपके साथ कि मैं लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या करा चुका हूं। तो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या कर चुके हैं अभी तक। हम लोगों ने सेल्स टर्म कर ली है। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 2 बोलेंगे रादर इसे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये चैप्टर 2 है। बेसिक माइक अपना ऑफ कर लो, माइक म्यूट कर लो अपना। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बाकी अगर अभिजीत कोई बच्चा बीच में आता है प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो हमारा जो चैप्टर है स्टूडेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जिसके अंदर सेल्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। परचेज क्या होता है ऑलरेडी हमने कर लिया है। उसके बाद लास्ट टाइम पे कैपिटल स्टार्ट किया था, और इसके लेक्चर का बैकअप भी मैंने प्रोवाइड करवाया था। ऑलरेडी जो मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है वो मैंने आप लोगों को सेंड किया था। तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जो भी लेक्चर मैं आपको सेंड करता हूं वो आप प्लीज देखा करो और नोट्स बनाया करो। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्राइंग्स। आज हम लोग ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ड्राइंग्स का क्या मतलब है। ठीक है जी। तो सबसे पहले चार्ट की फॉर्म में समझ लेते हैं ड्राइंग्स क्या होती है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो प्लीज अभी आपको कुछ नहीं लिखना, जब मैं आपको लिखने को बोलूंगा फिर आपको लिखना है। तो सबसे पहले ड्राइंग्स का मतलब समझ लेते हैं कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। थोड़ा सा साइड में मैं आपको समझाता हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं ड्राइंग्स की, तो आपको पता है बिजनेस की बात की थी हमने, और बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब एज अ सोल प्रोप्राइटर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एज अ पार्टनरशिप फर्म भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, और एज अ कंपनी फॉर्म में भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इन जनरल मैंने आपको 3 तरीके बताए। ठीक है जी। अब हमारी जो क्लास है वो 11th क्लास है। ठीक है जी। हमारी जो क्लास है वो कौन सी है, 11th क्लास। तो हमारी क्लास के अंदर मेनली जो हमेशा पिक्चर घूमेगी, मतलब कि जो बातें की जाएंगी ना स्टूडेंट, वो हमेशा सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड की जाएंगी। एक सिंगल, क्योंकि सोल का मतलब आपको पता ही है सिंगल, और प्रोप्राइटर का मतलब आपको पता ही है ओनर। तो यहाँ पे जो हमारी 11th क्लास की अकाउंटेंसी है स्टूडेंट, वहां पे जो हम डील करने वाले वो लालची से बात करने वाले। मतलब कि एक अकेला आदमी अपना बिजनेस चला रहा है, एक अकेला आदमी अपना क्या कर रहा है, बिजनेस चला रहा है। तो जब एक अकेला आदमी अपना बिजनेस चलाता है तो उस केस के अंदर क्या होता है,
तो सबसे पहले जब एक अकेला आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है स्टूडेंट, तो वो सबसे पहले पैसा, मनी इन्वेस्ट करता है। सबसे पहले वो बिजनेस के अंदर क्या करता है, मनी इन्वेस्ट करता है। और मनी को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, जो पैसा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो अगर किसी स्टूडेंट को कैपिटल का मीनिंग नहीं मालूम तो प्लीज मेरे पर्सनल नंबर पे, मेरा नंबर है 9560054440, तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैं कैपिटल जो टर्म है, जो मैंने एक्सप्लेन की है, उसका मैं वीडियो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको बहुत ही बेटर समझ में आ जाएगा कैपिटल क्या होती है। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे ड्राइंग समझने जा रहे थे, ड्राइंग्स क्या होती है। तो मैंने आपको कहा कि बिजनेस के अंदर पैसे किसने लगा रखे हैं, लाला जी ने। बिजनेस के अंदर पैसा किसने लगा रखा है, लाला जी ने। लाला जी कौन है, सोल प्रोप्राइटर। लाला जी कौन है, सोल प्रोप्राइटर। तो लाला जी ने बिजनेस के अंदर पैसे लगा रखे हैं। लाला जी ने क्या कर रखे हैं, बिजनेस के अंदर पैसे लगा रखे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या ऐसा हो सकता है कि लाला जी को पर्सनल यूज के लिए, प्लीज स्टूडेंट को, कि लाला जी को पर्सनल यूज के लिए पैसा, मनी अपने बिजनेस से विड्रॉ करना पड़े। तो लाला जी क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए मनी को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, विड्रॉ कर रहे हैं। अपने पर्सनल यूज के लिए मनी को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ। क्या ऐसा हो सकता है कि लाला जी गुड्स विड्रॉ कर ले। जो लाला जी की दुकान है वो किसकी है, लाला जी क्या बेचते हैं, दाल, आटा, चावल, चीनी, साबुन, तेल। तो लाला जी की किराना स्टोर है स्टूडेंट। लाला जी का क्या है, किराना स्टोर, मतलब जनरल स्टोर है, जहां पे ये सारी चीजें मिलती हैं। तो क्या लाला जी अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए भी गुड्स का भी कर सकते हैं। गुड्स का विड्रॉन नहीं बोलेंगे, गुड्स टेकन। क्या वो गुड्स लेके जा सकते हैं पर्सनल यूज Yes, के sir. लिए। हाँ आप जी, क्या लेके जा सकते हैं बेटा, यस सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अब एक चार्ट मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं, लिखो चार्ट नंबर, प्लीज अब नोट डाउन करना, चार्ट नंबर 1, और हेडिंग डालना ड्राइंग्स। पहले चार्ट की फॉर्म में समझेंगे इसे और उसके बाद नोट्स बनाएंगे। पहले चार्ट की फॉर्म में समझेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। तो ड्राइंग्स कौन कर रहा है, हाँ जी, ड्राइंग्स कौन कर रहा है, मनी मन बोलना है आपने, सर लाला जी। जो प्रोप्राइटर है, जो क्या है, प्रोप्राइटर लाला जी, वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ड्राइंग्स कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। अब लाला जी ड्राइंग्स करते कैसे, लाला जी ड्राइंग्स करते कैसे, सर वो कैश विड्रॉ कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, अपने बिजनेस से कैश विड्रॉन कर लेते हैं, कैश निकाल लेते हैं। तो लाला जी क्या करते हैं, कैश निकाल लेते हैं। दूसरा, लाला जी क्या करते हैं, गुड्स टेकन। लाला जी क्या करते हैं, गुड्स टेकन। और ये सब कुछ जो लाला जी कर रहे हैं, जो लाला जी ने कैश विड्रॉ किया या गुड्स निकाले, जो लाला जी ने कैश विड्रॉ किया और गुड्स निकाले, ये सब कुछ लाला जी ने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए। ये सब कुछ लाला जी ने क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का एक नाम और, पर्सनल यूज का एक नाम और होता है, और क्या बोलते हैं उसे, प्राइवेट यूज। उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट यूज। तो यहां पे क्या समझ में आया कि सर लाला जी ने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, लाला जी ने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए। ठीक है जी, लाली को जरूरत थी राशन की, दाल, आटा, चावल, चीनी चाहिए था लाली को। लाला जी ने कहा कोई बात नहीं, अपने घर की खेती है भाई, घर की दुकान है, घर से लो, सीधी सी बात है। तो उस चीज को क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स बोला जाता है। अब इसकी नोट्स बनाते हैं, एग्जाम में हम लोग कैसे लिख के आएंगे, प्रेजेंटेशन कैसे होगी हमारी, ठीक है ना। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि एक लाला जी की दुकान है और लाला जी ने जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है उसे हम कैपिटल बोलते हैं,
और लालची ने जो पैसे निकाल लिए, लालची ने जो बिजनेस से क्या कर लिए स्टूडेंट, पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, या अपनी दुकान से गुड्स ले लिया पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। लिखते हैं इसको, नोट्स बनाओ जी। हेडिंग डालो ड्राइंग्स, हेडिंग डालो ड्राइंग्स। लिखो इसमें सबसे पहले, इट इज द अमाउंट, it is the amount withdrawn, it is the amount withdrawn or goods taken for personal use, or goods taken for personal use। पर्सनल बोल लो या प्राइवेट बोल लो, पर्सनल बोल लो या प्राइवेट बोल लो, बात एक ही है। तो पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज बाय द सोल प्रोप्राइटर, बाय द सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स इन केस ऑफ फर्म। आप तमीज से लिखना, पूरा लिखना पार्टनरशिप फर्म, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जो गुड्स निकालें उसको किस वैल्यू में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसे किस वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो लिखेंगे आगे, गुड्स so taken by the proprietor और पार्टनर, प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो या पार्टनर्स भी आप बोल सकते हो, आर वैल्यूड। उनको उनकी जो वैल्यू होगी उनको किस में वैल्यूड किया जाएगा, एट परचेज कॉस्ट। तो उसको वैल्यू किस में किया जाएगा, एट परचेज कॉस्ट में, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तो आप सेलिंग प्राइस में तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो सेल तो हुए नहीं। तो जिस कॉस्ट में आप खरीद के लेके आए थे उसमें उनको आप क्या करोगे, मेजर करोगे। वैल्यूड का मतलब उसमें उसको हम क्या करेंगे, मेजर। तो उम्मीद करता हूं इतना आपने लिख लिया होगा, और एक बार चैट बॉक्स में बताओ इतना आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ इतना आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो काफी बच्चे आज छुट्टी पे हैं, कोई बात नहीं। ये बताओ, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। चलो जी आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। आगे लिखना है, इसी के आगे लिखना है। मुझे बताओ ड्राइंग्स जो हम कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स करने से क्या होगा, ड्राइंग्स करने से क्या होगा, जो हमारी कैपिटल है वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी, ड्राइंग्स करने से हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी या ज्यादा। चैट बॉक्स में बताओ कम या ज्यादा। हाँ जी, लेस, वो इंक्रीज डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, लो हो जाएगी। वेरी वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ड्राइंग्स करने से क्या होगा, ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, कैपिटल। क्या बोल सकते हैं, कैपिटल ऑफ द ओनर्स का मतलब जो भी हमारे मालिक है। तो जो भी मालिक ने पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट किया था, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या लिखता है, थोड़ी सी और एक लेवल और ऊपर हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या लिख रहा है। लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहता है ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर,
ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर या पार्टनर्स आप बोल लो, इज डेबिटेड, देखो अकाउंटिंग लैंग्वेज आ गई, डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू ड्राइंग्स अकाउंट। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, प्लीज स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना जो मैं बोलने जा रहा हूं। कह रहा है जो ड्राइंग्स की है किसने, प्रोप्राइटर ने। तो लाला जी ने क्या किया है, ड्राइंग्स की है। मुझे बताओ लाला जी ने ड्राइंग्स कैसे की होगी। सर या तो लाला जी ने क्या किया होगा, गुड्स निकाले होंगे पर्सनल यूज के लिए, या तो लाला जी ने क्या किया होगा, हाँ जी, कैश विड्रॉ की होगी पर्सनल यूज के लिए, या पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, पार्टनर्स ने कैश विड्रॉ कर ली या गुड्स लेके चले गए। तो कहता है इस केस में आप ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब एक चीज बताओ, हम लोग तो बेसिक टर्म सीख रहे हैं, अभी हमें क्या पता भाई ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, हमें क्या पता। तो मैं आपको यहाँ पे एक ग्लिम्स दे रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं, प्लीज नोट मत करना, समझ लो, बस नोट मत करना, समझ लो। और अगर समझ में ना आए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं ड्राइंग्स की। हमने कहा सर ड्राइंग्स, लाला जी ने, सोल प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉन कर लिया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, क्या कर लिया है, कैश विड्रॉन कर लिया। या लाला जी ने क्या किया है, गुड्स टेकन, या लाला जी गुड्स टेकन पर्सनल यूज के लिए। ये दोनों काम किसके लिए हुए, पर्सनल के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ हो गई, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए गए। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, तो अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, डेबिट, और अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, क्रेडिट। लिखते हैं ऐसे हैं भाई, डेबिट, ये अकाउंट्स में ऐसे शॉर्टकट है डेबिट लिखने का, क्रेडिट तो लिखते हैं पर ये अकाउंट्स में शॉर्टकट है क्रेडिट लिखने का। आपने बैंक की पासबुक देखी होगी या आपने बैंक स्टेटमेंट देखी होगी, कभी अपने मम्मी या पापा की आपने बैंक स्टेटमेंट देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो आज उनसे कहना दिखाओ। अब कहीं वो गलत ना समझ ले भाई कि तुम पता नहीं क्यों मांग रहे हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है, उनकी बैंक स्टेटमेंट में, पासबुक में क्या लिखा होगा, डेबिट और क्रेडिट। मुझे बताओ अगर उनकी पासबुक में या उनके बैंक में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि उनके अकाउंट में ये पैसा क्या है, क्रेडिट हो रखा है। उनके अकाउंट में ये पैसा क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है, मतलब कि ये पैसा आया है। और डेबिट शो कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि उनके अकाउंट से ये पैसा गया है। चैट बॉक्स में बताओ क्या ये चीज आपको पता है या नहीं, यस और नो प्लीज। नहीं पता कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, पता है यस लिखो। अभिजीत को नहीं पता थी, अब मुझे बताओ अभिजीत पता लग गई या नहीं, अब आपको पता लगा या नहीं। यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। शुभम आपको पता था, शुभम बेटा प्लीज बताओ क्या आपको पता था, नो, क्या शुभम अब आपको भी पता लग गया क्या, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जब मैंने अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट देखी, या आप अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं, या मम्मी की बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं, और उसमें क्या शो कर रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, पैसा आया है उनके अकाउंट। अब आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि हमें बैंक स्टेटमेंट देखनी आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे करके मैं उन सारी चीजों की स्टूडेंट आपको नॉलेज दूंगा कि वो चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, अगर उनकी बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में आपको क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, इसका मतलब उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। और अगर डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, उनके अकाउंट से पैसा गया है। कोई भी रीजन हो सकता है पैसा जाने का, ठीक है ना, उन्होंने फ्लाइट बुक करवाई थी अपनी, या उन्होंने राशन परचेज किया था, किराने की दुकान में वो गए थे, उन्होंने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आपको पता है ये ऐप है, ठीक है जी, जो कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट करने के काम आती है। तो उन्होंने ऑनलाइन कोई पेमेंट की होगी, बिजली का बिल पे किया होगा,
तो उनके अकाउंट से पैसे गए होंगे। तो उस केस के अंदर जब पैसा जाता है तो वो क्या शो करेगा, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस शो करेगा। सर समझ में आ गया। अब आ जाओ लाला जी। लाला जी ने क्या किया भाई, कैश निकाल ली। लाला जी ने क्या किया भाई, गुड्स निकाल लिए। किस लिए निकाले भाई, पर्सनल यूज के लिए। उन्होंने ये जो किया वो किस लिए किया, पर्सनल यूज के लिए। उन्होंने जो ये किया वो किस लिए किया था, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने ये काम किया था। अब अकाउंटेंसी कहती है भाई डेबिट क्रेडिट बताओ। अकाउंटेंसी किसकी बात कर रही है, डेबिट क्रेडिट बताओ भाई। कैश के केस में डेबिट क्रेडिट बताओ, गुड्स के केस में डेबिट क्रेडिट बताओ। अब डेबिट और क्रेडिट सीखने के लिए स्टूडेंट भाई दिल थाम लो अपना। डेबिट और क्रेडिट सीखने के लिए हमें गोल्डन रूल्स सीखने पड़ेंगे अकाउंट्स के। अकाउंट्स के हमें क्या सीखने होंगे, गोल्डन रूल्स। और अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे को पता है, प्लीज आप में से अगर किसी को पता हो चैट बॉक्स में बताओ गोल्डन रूल्स क्या, अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स आपको पता है, यस और नो। क्या आपको अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स पता है, यस और नो, प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। नो, ठीक है कोई बात नहीं, दोनों को नहीं मालूम। तो बेटा इसके लिए मैं आपके साथ ना एक वीडियो शेयर करूंगा, वो वीडियो आप देखना, आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल पता लग जाएंगे। तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे हाथ बांध लिए गए हैं। क्यों, क्योंकि सर हमें गोल्डन रूल्स के बारे में नहीं पता और ये आगे की स्टेज है। अभी तो हम लोग बेसिक टर्म सीख रहे हैं, अभी हम डेबिट क्रेडिट नहीं सीख रहे। अभी हमें डेबिट क्रेडिट नहीं सिखाया जा रहा, वो अलग से सीखेंगे हम लोग। उसका पूरा एक चैप्टर है जहां पे हमें डेबिट और क्रेडिट सिखाया जाता है। तो प्लीज क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करें और फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा, साथ में आपसे फोन पे बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अगर मैंने कैश विड्रॉ किया या मैंने गुड्स निकाले, अब मेरी बात को बस ध्यान से सुनो। पर इस केस के अंदर आप सारे बच्चों को क्या करना है, आप सारे बच्चों को क्या करना है, ड्राइंग्स, क्योंकि हम लोग इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो आपको ड्राइंग्स को क्या करना है, डेबिट करना है। बस अभी के लिए ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको कि जब गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाले जाते हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। चाहे कैश विड्रॉ हो चाहे गुड्स निकाले जाएं, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है। जैसे आज जन्मी है ऐसे आप बस ऐसे आप भी ये जप सकते हैं, ड्राइंग्स डेबिट होती है, ड्राइंग्स डेबिट होती है। और ये तब तक रट्टा मारते रहो, ये डेबिट होती है जब तक आपको गोल्डन रूल्स, अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स नहीं सिखाए जाते, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो गोल्डन रूल सीखने में स्टूडेंट कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अभी मैं वो स्टार्ट नहीं कर सकता 1.5 से 2 घंटे। अभी मेरा फोकस क्या है, चैप्टर जो मैं करा रहा हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसके ऊपर मेरा फोकस है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स, अभी आप रट्टा मान लो कि ड्राइंग्स क्या होती है, डेबिट होती है। बताओ जी कितनों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। यस ठीक है। अब हम लोग नई टर्म लेने जा रहे हैं, ड्राइंग्स खत्म, हम लोग नई टर्म्स लेने जा रहे हैं और नई टर्म का नाम है लायबिलिटी। हमारे पास स्टूडेंट जो नई टर्म है उसका नाम है लायबिलिटी। तो आप लोग हेडिंग डाल लो लायबिलिटी या लायबिलिटीज लिख लो, हेडिंग डाल लो लायबिलिटीज। ये आज हमारी दूसरी टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। लायबिलिटी का मतलब क्या है, हिंदी में आप लोग लिख सकते हो, लायबिलिटी का मतलब है देनदारी। हिंदी में आप लोग लिख सकते हो लायबिलिटी का मतलब क्या है, देनदारी। तो लायबिलिटी का मतलब हिंदी में आप लिख सकते हो देनदारी। देनदारी मतलब हमें किसी के क्या करने हैं, पैसे देने हैं। हमें किसी के क्या करने हैं, पैसे देने हैं। ठीक है जी। अब प्लीज स्टॉप राइटिंग, अब ध्यान से सुनो। अब आपके ऊपर देनदारी है, आपको किसी का पैसा देना है। पहले एक जर्नल बात कर लेते हैं, आपके घर से बात करते हैं। भाई मुझे बताओ आपके घर के अंदर
ऐसा क्या क्या होता है जब आपको किसी बाहर वाले को पैसे देने पड़ते हैं? बाहर वाले की बात कर रहा हूं, घर 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 पे भी होता है। देखो, हमारी जो मम्मी है पापा है वो हमें भी पैसे देते हैं, मतलब कि जो आप लोग हो, आप बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपके मम्मी पापा आपके पर्सनल यूज के लिए या आपकी पढ़ाई के लिए आपको आपको पैसा पे करते हैं कि बेटा ये पैसा ले लो, आपको कोई बुक लेके आनी होगी, कॉपी लेके आनी होगी, जो भी आपको मटेरियल परचेज करना है। ऐसा होता है नहीं होता? होता है सर। दूसरा दूसरा मेरा कहना है कि क्या आपके फादर और आपके मदर, क्या आउटसाइडर जो घर के बाहर के लोग हैं, क्या उनको भी पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं? कोई भी चीज को लेके क्या उनको पेमेंट करते हैं या नहीं? आंसर बताओ जी, यस और नो। आंसर यस सर, मेड की सैलरी है, वेरी गुड। और बताओ क्या क्या घर पे खर्चे होते हैं जिसकी वजह से आपको पैसा पे करना पड़ता है? घर पे क्या क्या आप खर्चे करते हो जिसकी वजह से आपको पैसे पे करने पड़ते हैं? सर बिजली का बिल आता है, ठीक है जी। सर हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं, सर हम लोग फ्रूट्स लेके आते हैं, ठीक है जी। वाईफाई का बिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। वाईफाई का बिल आ रहा है, मतलब कि आप बोल सकते हो इंटरनेट का बिल आ रहा है, मोबाइल फोन का बिल आ रहा है, मोबाइल फोन का बिल आ रहा है। शुभम आप भी बताओ दो तीन चीजें मुझे लिख के बताओ यार। सर एसी का बिल आएगा, भाई एसी का मतलब बिजली का बिल आएगा ना, सीधे सीधे बिजली का बिल आएगा। एसी में तो आप बैठे हो, हवा ले रहे हो मस्त, पानी का बिल आना है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से खाने पीने का खर्चा नहीं है आपका, डेली डेली फूड नेसेसिटीज जो आपकी है उसके ऊपर आपका खर्चा होना है, ठीक है। और फ्यूल एक्सपेंस है आपके आपके पास कार है, बाइक है, व्हीकल है, जो भी आपका व्हीकल है उसके फ्यूल एक्सपेंस आपके होंगे। ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता होगा, कहीं जाते होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या है, डे टू डे नेटफ्लिक्स का खर्चा है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इस तरीके से हमारे ऊपर बहुत सारी देनदारियां होती हैं, ठीक है जी। और हमें, अगर हम किराए के मकान में रहते हैं तो हमें रेंट भी पे करना पड़ता है। तो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि एक लाला जी की किराने की दुकान है, लाला जी साबुन तेल ये सब बेचते हैं भाई, तो लाला जी ने वो दुकान रेंट पे ले रखी है। जस्ट इमेजिन करो स्टूडेंट, तो लाला जी क्या करते होंगे, उस दुकान का रेंट भी पे करते होंगे। लाला जी उस दुकान का क्या पे करते होंगे स्टूडेंट? रेंट पे करते होंगे। फिर उन्होंने रामू को रखा हुआ है, रामू या कल्लू उनका नौकर है, ठीक है, रामू या कल्लू उनके नौकर हैं, तो उनको सैलरी भी पे करते होंगे। उनका भी बिजली का बिल आता होगा, लाला जी ने एसी फैन कूलर कुछ ना कुछ तो लगा रखा होगा, उसका बिजली का बिल आता होगा, पानी का बिल आता होगा, ठीक है जी। ऐसे लाला जी की भी क्या है, बहुत सारे खर्चे होते होंगे और उनके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज होती होगी, मतलब कि देनदारी, मतलब कि उनको किसी का पैसा देना है, उनको किसी का पैसा देना है। तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। आप साथ के साथ चार्ट बना लो। तो लायबिलिटी हमारी दो तरीके से होती है, एक लायबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म और दूसरी लायबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म। तो एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी होती है? जो देनदारी, जो देनदारी क्या कर रही है, देनदारी का मतलब जो पैसा रीपेबल है, जो पैसा क्या है, रीपेबल है। रीपेबल मतलब जो आपने पे करना है, जो भी पैसा रीपेबल होगा विद इन 1 ईयर, जो भी पैसे आपको 1 साल के अंदर पे करने, अगर कोई भी पैसा आपको 1 साल के अंदर पे करना है तो वो क्या है? हाँ जी, कोई भी पैसा आपको अगर 1 साल के अंदर पे करना है तो वो क्या है? आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, वो आपकी क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, सॉरी। और अगर किसी भी पैसे की आपको रीपेमेंट करनी है, अगर किसी भी पैसे की आपको रीपेमेंट करनी है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, किसी भी पैसे की अगर आपको क्या करनी है, रीपेमेंट करनी है आफ्टर 1 ईयर, किसी भी पैसे की आपको अगर रीपेमेंट करनी है आफ्टर 1 ईयर, तो उस केस के अंदर
उस केस के अंदर उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो सर इतना तो हमें समझ में आ गया कि लायबिलिटी का मतलब क्या है, देनदारी, मतलब कि जो भी पैसा हमें किसी का देना है, अगर वो पैसा 1 साल के अंदर पे करना होगा तो उसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलेंगे। अगर वो पैसा 1 साल के बाद पे करना होगा, अगर वो पैसा 1 साल के बाद पे करना होगा तो उसे क्या बोलेंगे, हाँ जी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। पर अकाउंट्स के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को बोलते हैं करंट लायबिलिटी। अकाउंटेंसी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, हाँ जी, नॉन करंट। तो एक तरफ आपको हैवेल्स का शॉक लग रहा है और दूसरी तरफ आपको शॉक नहीं लग रहा क्योंकि आपने हैवेल्स वायर यूज की है या एमसी बॉक्स आपने हैवेल्स का लगाया है। तो भैया अगर हैवेल्स नहीं लगाओगे तो करंट लगेगा, करंट लगेगा मतलब करंट लायबिलिटी, और इधर हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी का मतलब जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो एक बार इनको लिखते हैं और फिर समझते हैं। तो एक बार नोट्स बनाते हैं, इतना आपने लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लो। एक बार बताओ इतना समझ में आ गया, चैट बॉक्स में बताओ इतना समझ में आ गया, यस और नो। सर लाइबिलिटीज में लोन्स नहीं इंक्लूड होता है? बेटा अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जितना अभी एक्सप्लेन किया बस आप अभी उतने के ऊपर फोकस करो। अभी आधा घंटा लगेगा हमें, पूरा लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, फिर देखो आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, पहले नोट्स बनाते हैं फिर आगे। तो आपने जो लोन वाला पूछा हुआ है वो आंसर आने वाला है थोड़ी देर में, बस वेट एंड वॉच। तो यहां पे सेंटर में हेडिंग डालो लायबिलिटीज, सेंटर में हेडिंग डाल लो लायबिलिटीज, लिखो लायबिलिटी का मतलब क्या है। लायबिलिटी इट मीन्स अमाउंट, it means amount payable, it means amount payable by the enterprise, it means amount payable by the enterprise। आगे लिखो liabilities are two types, liabilities are two types, a internal liability होती है, b external liability। एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है। तो यहां पे लिखो इंटरनल लायबिलिटी, इसमें लिखो इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी towards the owners, liability towards the owners। ओनर कौन होंगे, या तो प्रोप्राइटर होगा, या तो प्रोप्राइटर ओनर होगा और पार्टनर। तो या तो प्रोप्राइटर ओनर होगा या पार्टनर्स ओनर होंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर of the business is termed as internal liability। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या है स्टूडेंट, समझाता हूं आपको इंटरनल लायबिलिटी क्या है। कल मैंने कहा था कि जो लाला जी ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है,
कल मैंने कहा था जो लाला जी ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है उसको बोलते हैं कैपिटल। और मैंने आपको ये भी बोला था कि बिजनेस के लिए वो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए वो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। मतलब कि बिजनेस को वो पैसा किसको रीपे करना है अगर हम अपना बिजनेस बंद कर दें। लाला जी ने सुबह दुकान खोली, नई दुकान भाई, नारियल फोड़ा। आपको पता है जब नई नई कोई चीज करते हैं तो हमारे हिंदू हिंदू के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं भाई। जैसे नई गाड़ी खरीदी, नई कार खरीदी भाई, नई फॉर्च्यूनर ले ली आपने, कोई सी भी नई गाड़ी ले ली, वरना ले ली, जो भी आपने नई गाड़ी ले ली, तो आप क्या करोगे, उसकी पूजा करवाओगे भाई साहब। जैसे हमारा एग्जाम होता है तो भाई हम लोग पूजा करते हैं भाई साहब, ठीक है, भगवान की बहुत पूजा करते हैं, जैसे कि भगवान ही हमारा पेपर देने जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या, लाला जी ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, लाला जी ने सुबह क्या किया, पूजा करवाई, नारियल फोड़ा, और शाम तक लाला जी का दिमाग घूम गया भाई, लाला जी सनक गए, लाला जी का दिमाग सनक गया। लाला जी ने कहा भाई ये बिजनेस नहीं करना, इस बिजनेस में घाटा है। तो अगर लाला जी शाम को वो ये डिसीजन ले लें कि अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, अगर वो दुकान बंद कर देते हैं तो भाई वो दुकान का सारा सामान लाला जी का, और जो दुकान के अंदर गल्ले में पैसे रखे, जो उनके पास गल्ला होता है, गल्ले का मतलब जहां से वो कैश का लेन देन करते हैं, तो वो सारे पैसे भी लाला जी के। और जो उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया था उस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से, जो बैंक अकाउंट खुलवाया था वो पैसा भी किसका, लाला जी का। तो मुझे बताओ ये सब पैसा लाला जी ने क्या किया था, बिजनेस में लगाया था। और बिजनेस ने ही वापस, जब उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी कि मैं आगे बिजनेस नहीं करूंगा, तो बिजनेस ने ये सारा पैसा उन्हें क्या कर दिया, पे कर दिया। क्यों कर दिया बिजनेस ने ये सारा पैसा उनको पे, क्योंकि लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, वो कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। तो भैया बिजनेस अलग होता है, लाला जी अलग होते हैं। कल भी मैंने बताया था बिजनेस अलग होता है, लाला जी अलग होते हैं। क्यों होता है ये सब अलग, क्यों होता है ये सब अलग, फॉर फॉर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बही खाते बनाने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए हम लोग ओनर को, जो मालिक होता है बिजनेस का, उसको और बिजनेस को क्या मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। और एक कॉन्सेप्ट भी है, मैंने रीजन भी दिया था, सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, बिजनेस अलग और मालिक अलग। तो इसका मतलब कि बिजनेस के लिए जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया गया है, कैपिटल, बिजनेस के लिए वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब वो पैसा किसका है, मालिक का, तो वो कौन सी लायबिलिटी हो गई, इंटरनल लायबिलिटी हो गई। इतना बताओ, इंटरनल लायबिलिटी समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो प्लीज, चैट बॉक्स के अंदर बताओ यस और नो। अभिजीत कह रहा है सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। शुभम, शुभम आपको आ रही है बेटा, अभिजीत बेटा आपकी साइड से इशू है, शुभम को आ रही है बेटा, चैट बॉक्स में लिखो शुभम यस और नो, आपको आवाज आ रही है, क्योंकि कई बार होता है नेटवर्क इशू आ जाता है। शुभम को आ रही है, अभिजीत आपको आ रही है अभी आवाज, अभी आपको सुनाई दे रहा है, हाँ जी हाँ जी, आप चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, अभी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि कई बार वो इशू आ जाता है यार, ये इंटरनेट प्रॉब्लम है, इसमें ना आपका फॉल्ट है ना मेरा फॉल्ट है, इट इज एन इंटरनल इशू, ठीक है ना, एक इंटरनल मतलब टेक्निकल इशू बोल सकते हैं इसको, एक टेक्निकल इशू है। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आप मुझे बताओ जो मैंने ये लिखा इंटरनल लायबिलिटी, ये समझ में आया या नहीं, यस और नो, इंटरनल लायबिलिटी क्लियर है या नहीं। सर एक बार रिपीट कर दो, ठीक है कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट, मेरे को क्या है भाई, एक बच्चे को दिक्कत हो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। मेरी बात को कान खोल के सुन लो, जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूं स्टूडेंट, उसे आप कान खोल के सुन लो, कॉपी पेन एक साइड छोड़ दो, केवल कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। भाई लाला जी ने क्या किया, बिजनेस खोला, एक आदमी ने नया नया धंधा स्टार्ट किया, नया नया क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब भाई एक आदमी ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे बताओ उसने उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाया होगा या नहीं, बस ये बताओ।
सर हर बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो उसने भी बिजनेस में पैसा लगाया होगा। तो भाई जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया, अच्छा बिजनेस में पैसा लगाने वाला आदमी कौन है? ओनर। बिजनेस में पैसे लगाने वाला आदमी कौन? ओनर। तो ओनर ने क्या किया? बिजनेस में पैसा लगाया, उसको हमने क्या बोला? कैपिटल। जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया उसको हमने क्या बोला? कैपिटल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर वो बिजनेस बंद किया जाएगा, जिस दिन मान लो रिलायंस की कंपनी बंद हो जाए या कोई भी भैया मालिक अपनी दुकान बंद करेगा, तो मुझे बताओ उस दुकान का सारा सामान किसका? मालिक का। उस दुकान के अंदर जो गल्ले में कैश रखा है, कैश समझते ही हो, ठीक है जी, जो गांधी जी रखे हुए नोट वाले, वो कैश भी किसका है? ओनर का है, मालिक का है। उस अकाउंट का एक बिजनेस अकाउंट खोला गया होगा, किसी ना किसी बैंक के अंदर अकाउंट खोला गया होगा, तो मुझे बताओ वो सारा पैसा भी किसका? उस बिजनेस का। वो सारा पैसा भी किसका? उस बिजनेस का। तो जो पैसा ओनर को पे करना है, जो पैसा ओनर को पे करना है बिजनेस ने जो पैसा किसको पे करना है? ओनर को। उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? ओनर तो भाई घर का आदमी हुआ। ओनर क्या हुआ? घर का आदमी। एक लायबिलिटी एक्सटर्नल भी है। आपकी मम्मी ने या आपने पापा से पैसे ले लिए, क्या मुझे बताओ, मान लो कि आपकी मम्मी क्या करती है, जो भी पैसे पापा से लेती है पापा को वापस करती है, क्योंकि आपकी मदर भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो भाई वो जो भी पैसे फादर से लेती हैं वो उनको वापस कर देती हैं। क्या मुझे बताओ वो इंटरनल लायबिलिटी हो गई या नहीं हो गई? और जो आपकी मम्मी बाहर से पैसा ले, अगर किसी आदमी से उन्होंने बाहर से पैसे ले लिए या उन्होंने बैंक से जाके लोन ले लिया, जो अभिजीत कह रहा था, उन्होंने मान लो बैंक से जाके क्या कर लिया? लोन ले लिया, तो क्या वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? सीधी बात है, घर के अंदर से पैसा लेंगे, अगर घर वालों से पैसे ले रहे हैं इंटरनल लायबिलिटी, घर के बाहर जाके भाई लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके आप पैसा ले रहे हो, एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसी तरीके से स्टूडेंट बिजनेस के अंदर जो पैसा ओनर ने लगा रखा है वो इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि उनको वो पैसा हम वापस करेंगे अगर हम बिजनेस बंद करते हैं, और जो पैसा हमें आउटसाइडर को पे करना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी बोला जाता है। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं, प्लीज यस और नो। अभिजीत को आ गया। शुभम आप बताओ बेटा। यस, वेरी गुड, थम्स अप। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखो, तो कोई भी दिक्कत आ जाए स्टूडेंट मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। यू आस्क मी 100 टाइम्स, आई आंसर यू 100 टाइम्स। तो 100 बार पूछो, 100 बार जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपको सिखाना है, यू आर इन लर्निंग स्टेज। लिखो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है। टीचर वही है बेटा जो गधों को पढ़ाए या जो गधे को सिखा दे। मतलब कि जो बच्चा बहुत ज्यादा टफर है, अगर कोई टीचर उसको सिखा सकता है तो आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको तो चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। और आप इंटेलिजेंट क्यों हो? क्योंकि जहां आपको दिक्कत आ रही है आप टीचर को पूछ रहे हो। जो बेचारा इतना डंप होता है बच्चा, वो कुछ पूछता ही नहीं है, वो कह रहा भाई चलने दो। गधा ऐसा ही तो होता है यार, जितना सामान लादना है लाद दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीचर को यही करना चाहिए, जीरो लेवल से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अगर अच्छा पढ़ाना है तो टीचर को जीरो लेवल से पढ़ाना चाहिए हमेशा, तो तभी बच्चा हमें अप्रिशिएट करेगा, अदरवाइज अप्रिशिएट नहीं करेगा। एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखते हैं स्टूडेंट। अब मैं एक एक चीज देखो आपको समझाता हूं, फिर आपके नोट्स बनवाता हूं। ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि भाई एग्जाम में लिख के आना है, और अगर मैं लिखवाऊंगा नहीं तो क्या लिख के आओगे सर? और टीचर तो बस आके पढ़ा देते हैं, चले जाते हैं। तो भाई वो टीचर मेहनत नहीं कर रहे आपके साथ, मुझे आपके साथ मेहनत करनी है। मुझे आपकी अकाउंटेंसी के अंदर एक महारत चाहिए, एक ग्रिप चाहिए, कि अगर कोई आपसे भिड़ जाए ना अकाउंटेंसी के अंदर, तो आप बोल सकते हो उसे कि हाँ भाई देख हमने अकाउंट सीख रखी है, और तू तेरे पास आधी अधूरी नॉलेज है, और तेरी आधी अधूरी नॉलेज क्या है, तुझे बेकार बना रही है। ठीक है जी, वही वाली कहानी है। अच्छा खाना खाओगे, ढंग से खाओगे तो बॉडी को लगेगा। अटरम सटरम खा रहे हो भाई, फिर बॉडी भी नहीं बनने वाली है। ठीक है, वो पतला सा आदमी रह जाएगा, सुक्खा बोलते हैं ना उसे, सुक्खी सुक्खा जो भी आप बोलते होंगे। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखो। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखो,
it is a liability, it is a liability, it is a liability towards, it is a liability towards outsider, towards the outsider। तो जो भी लाइबिलिटी आउटसाइडर्स होती है, ठीक है जी, और आप बोल सकते हैं दैट इज अदर देन, दैट इज अदर देन द ओनर, दैट इज अदर देन द ओनर्स। चाहे प्रोप्राइटर बोल लो, चाहे यहां पे प्रोप्राइटर बोल लो, और पार्टनर्स बोल लो, और क्या बोल लो, पार्टनर्स। is termed as external liability, is termed as external liability। तो आज क्लास के बाद पक्का ऐसा करो, आज तो आप 2 ही बच्चे हो, आप क्लास के बाद मुझे फोन करो, पहले अभिजीत कर लेगा, उसके बाद शुभम कर लेगा, मैं दोनों को बता देता हूं इंडिविजुअली, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बेटर तरीके से। क्या एक्सप्लेन करूंगा कि भाई आपके स्कूल में जो कोर्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, आपके साथ कुछ वीडियोस के लिंक शेयर करूंगा। तो मुझे आपकी हेल्प करनी है जिससे कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज अ लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर, मतलब कि घर के बाहर वाले के लिए लाइबिलिटी है, अदर देन ओनर को छोड़ दो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे लिखो। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी is further classified into 2 parts। तो लाइबिलिटी को आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट के अंदर। तो पहला पार्ट क्या है भाई, पहला पार्ट है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था, नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या, जो लाइबिलिटी, जो पैसा आपको क्या है 1 साल के बाद पे करना है। तो लिखो इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ लाइबिलिटी which is payable, which is payable after, which is payable after a period of, after a period of more than a year, more than a year from the end of the accounting year, end of the accounting year। अब इस बात को ध्यान से सुनना प्लीज, कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। लिख लो पहले फटाफट, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। तो मैंने आपको बताया नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, जो हमें 1 साल के बाद पे करनी है, यहां तक हमें क्लियर है। जो पैसा आफ्टर 1 ईयर पे किया जाएगा वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, अकाउंटेंसी के अंदर उसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। अकाउंटेंसी में लायबिलिटी में या तो भाई करंट लगता है, ठीक है, फिर लोगों को पता है भाई हैवल्स लगाओ, ठीक है जी, डोंट टेक फायर, वही वाली कहानी है, और करंट नहीं आएगा। तो भाई नॉन करंट मतलब भाई आपने हैवल्स की वायर लगा रखी है तो आपके घर में करंट नहीं आता, ठीक है जी, मतलब कि कोई उड़ता नहीं है भाई, शॉक नहीं लगता मतलब किसी को। तो अगर कोई भी पैसा हमें 1 साल के बाद क्या करना है, पे करना है, कोई भी पैसा हमें 1 साल के बाद पे करना है, तो वो हमारी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। अब वो 1 साल के बाद कहां से पे करना है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है, अकाउंटिंग ईयर होता है जो आपका 1 साल का पीरियड होता है। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, जो आपका 1 साल का पीरियड होता है। और अकाउंटिंग ईयर स्टूडेंट हमारा जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को,
1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो जो पैसा हमें क्या है, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, जैसे अभी आप 11th क्लास में, अभी आप 11th क्लास में हैं, तो आपका आपका 11th क्लास का सेशन चल रहा है। ये सेशन होगा 2020 से चलेगा 2021 में खत्म। उसी तरीके से जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं स्टूडेंट, जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो 1 अप्रैल 2020 से बनना स्टार्ट होंगे और वो क्लोज कब हो जाएंगे, 31 मार्च 2021 हो जाएंगे। मतलब कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो एक एक साल के बनाए जाएंगे। तो हर साल हम अपने क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। तो अगर कोई भी पैसा इस टाइम पीरियड के बाद पे करना हो, इस एक साल के बाद, ये एक साल हो गया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च क्या हो गया, एक साल हो गया। अगर कोई भी पैसा एक साल के बाद पे करना है, एक साल के बाद पे करना है मतलब इसको क्या बोलोगे, अकाउंटिंग ईयर। इसको क्या बोलोगे, अकाउंटिंग ईयर। अगर कोई भी पैसा एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के बाद पे करना है तो वो हमारा क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। वो हमारी क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। समझ में आया या नहीं? हाँ जी, आंसर लिखो चैट बॉक्स में, यस और नो। चैट बॉक्स में लिख के बताओ यस और नो प्लीज। समझ में आ गया, अभिजीत को भी आ गया, शुभम को भी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आगे चलते हैं बेटा, एग्जाम्पल लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के। बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो, बस इसी तरीके से पढ़ते रहो। मेरे साथ गोल्डन हैंडशेक रखो, देखो अकाउंट्स में आपको मैं कहां निकाल दूंगा। तो एग्जाम्पल लिखो, इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल लिखो। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, आप तमीज से लिखना भाई, आपको पेपर देना है, ठीक है जी, मुझे कोई पेपर नहीं देना, तो इसलिए आप लोग तमीज से लिखो। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी आर लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। अब देखो जो अभिजीत ने पूछा था वो यहां पे आ गया कि अगर कोई लोन मैंने लिया, अगर मैंने बैंक से जाके कोई लोन ले लिया, बैंक तो समझते ही हो आप, ठीक है, कोई सा भी बैंक हो सकता है, एसबीआई बड़ा फेमस है भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर मैंने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके, लाला जी ने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके लोन ले लिया, और अगर वो जो लोन लिया है लाला जी ने, अगर लाला जी ने जो लोन लिया है, अब मुझे बताओ, लाला जी ने लोन लिया मान लो 5 लाख रुपए का, लाला जी ने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया और इसका टाइम पीरियड है कि जो उन्हें रीपे करना है, इस लोन की जो उन्हें रीपेमेंट करनी है वो करनी है भाई 5 साल में। तो आप मुझे बताओ, ये जो लाला जी ने लोन लिया है क्या ये रीपेबल होगा 1 साल के बाद, मतलब 5 साल में होगा, पर क्या इसका टाइम पीरियड 1 साल के बाद है? आंसर इज यस, 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है। अगर इस लोन का 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है तो इसे क्या बोलेंगे, हाँ जी, इसे क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बोलेंगे इसे, नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। अभिजीत बेटा आप बताओ चैट बॉक्स में आपको समझ में आया या नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी था, वेरी गुड, आपको भी, शुभम को भी आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने एग्जाम्पल लिया लॉन्ग टर्म लोन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक और एग्जाम्पल है इसके अंदर, एक और एग्जाम्पल है डिवेंचर्स। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है भाई, ये डिवेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, अभी नई टर्म है, हमें समझ में नहीं आता ये डिवेंचर क्या चीज है। आगे इसमें और एग्जाम्पल लिख लो, पब्लिक डिपॉजिट, इसके अंदर और एग्जाम्पल लिख लो, पब्लिक डिपॉजिट, वो भी एक एग्जाम्पल। अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा सर ये पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है ना, और ईटीसी एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन के हो सकते हैं। मैं आपको डिवेंचर बताता हूं, डिवेंचर क्या होता है, ठीक है ना, मैं आपको डिवेंचर बताता हूं, डिवेंचर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं डिवेंचर क्या होता है। देखो क्या वर्ड लिखा उसने, उसने कहा डिवेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है,
मतलब कि डिवेंचर क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। डिवेंचर क्या है, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, समझा रहा हूं, समझने में ध्यान दो। रिलायंस की कंपनी, 2 मिनट के लिए डिवेंचर को भूल जाओ, 2 मिनट के लिए डिवेंचर को भूल जाओ, मुकेश अंबानी को याद करो, रिलायंस की कंपनी को याद करो भाई। हाँ सर, रिलायंस की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी सर, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, रिलायंस की जो कंपनी है, तो ये तो कंपनी है, कंपनी के अंदर भाई पैसे कौन लगाता है, कंपनी में पैसे लगाते हैं शेयर होल्डर। पता ही होगा आपको, कंपनी के अंदर जो पैसे लगाते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, ओनर। फिर सर मुकेश अंबानी को रिलायंस की कंपनी का मालिक क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई मुकेश अंबानी के पास 54% से ज्यादा शेयर्स हैं, कंपनी में शेयर मिलते हैं, कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या मिलता है, शेयर मिलता है। तो भाई अकेले मुकेश अंबानी का 54% से ज्यादा शेयर है। आपको नहीं लग रहा मुकेश अंबानी कंपनी का मालिक ही तो हो गया, कंपनी का क्या हो गया, मालिक ही तो बन गया भाई। कहीं पे भी आपके पास 50% से ज्यादा शेयर हो जाएगी तो आप कंपनी के मालिक ही तो बन जाओगे, क्योंकि बाकी किसी के पास 1% होगा, 2 होगा, भाई ऐसे ही होगा। अभी आपको नॉलेज नहीं होगी, अगर रिलायंस का 1% आप खरीदना चाहते हो, आप मान के चलो 10,000 करोड़, 1% रिलायंस का 10,000 करोड़ बनेगा। भाई बोलने के लिए बड़ा आसान होता है कि सर हाँ हम 5% ले लेंगे, भाई 5% का मान के मतलब चल ले 50,000 करोड़, ठीक है जी, इतने इतने के तेरे को शेयर खरीदने पड़ जाएंगे। तो कई बार होता है बच्चों को ये चीजें पता नहीं होती, बाद में पता लगती हैं। भाई 54% बहुत बड़ी बात है, 54% बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है जी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या मुझे बताओ, रिलायंस की जो कंपनी है वो पैसा बोरो भी करती होगी, बोरो होने का मतलब क्या, वो लोन भी लेती होगी। आपने नाम सुना होगा विजय माल्या, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब भगोड़े पैसा लेके भाग गए हम लोगों का, और हमारी इकोनॉमी भी डुबा के चले गए। तो आपको पता होगा बैंक से क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। बैंक से क्या करती हैं कंपनियां, लोन ले लेती हैं। तो मुझे बताओ, कंपनियां जब बैंक से लोन ले रही हैं तो बैंक क्या करता होगा, सर इंटरेस्ट चार्ज करता होगा। भाई बैंक की कमाई कैसे होगी, बैंक की इनकम कैसे जनरेट होगी, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता होगा। का जो इंटरेस्ट होता है वो हायर रेट इंटरेस्ट होता है, बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब कि बैंक कम से कम 15-18% इंटरेस्ट चार्ज करता है। मुझे बताओ, कंपनी क्या ये नहीं सोचती होगी कि यार अगर हमें लोन लेना है, अगर हमें लोन लेना है, पैसा बोरो करना है मार्केट से, सस्ते इंटरेस्ट मतलब कि कम दर पे, सस्ती ब्याज दर पे हमें इंटरेस्ट मिल जाए, सस्ती ब्याज दर के अंदर कोई हमें क्या कर दे, हमें लोन दे दे, क्या कंपनियां ये सोचती होंगी या नहीं। तो यहाँ पे एक नई चीज आ गई, यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, एक नई चीज आ गई कि कंपनी क्या कर रही है, रिलायंस की कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से, रिलायंस की कंपनी कह रही है पब्लिक से पैसा मांग रही है। जो पब्लिक ऑल ओवर इंडिया स्कैटर्ड है, मतलब कि अगर आप भी रिलायंस की कंपनी को लोन देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके लिए आपको रिलायंस की एक एक्नॉलेजमेंट, रिलायंस की एक एक्नॉलेजमेंट होगी जिसको बोलते हैं डेप्ट, रिलायंस की एक एक्नॉलेजमेंट होगी जिसको बोलते हैं डेप्ट। डेप्ट का मतलब रिलायंस की कंपनी ने आपसे पैसा बोरो किया है, पर वो डेप्ट जो होगा वो एक्नॉलेजमेंट मिनिमम 10,000 की होगी। अच्छा ये कितने की भी हो सकती है, 10,000, 5,000, 100 रुपए, कितने की भी, ये कंपनी के ऊपर होगा कि वो अपने डिवेंचर की क्या वैल्यू कर रही है। वो एक्नॉलेजमेंट को ही डिवेंचर बोलते हैं, उस कागज के टुकड़े को ही डिवेंचर बोला जाता है। और इन लोगों को क्या सिक्योरिटी है, इन लोगों के पास क्या सिक्योरिटी है कि रिलायंस की कंपनी इनका पैसा वापस कर देगी, या इनका पैसा वापस नहीं किया तो इनका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो उसके लिए रिलायंस की कंपनी अपनी बिल्डिंग को गिरवी रखवाती है। अब इतने सारे लोग ऑल ओवर इंडिया स्कैटर्ड है, भाई सबको तो बिल्डिंग गिरवी रखवाएगी ना, ले भाई चुन्नी सा तू काट के ले ले बिल्डिंग का, ठीक है, तू मैट ले जा, तू ये ले जा, ऐसे थोड़ी ना गिरवी रखवाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब जो होते हैं ये ट्रस्ट पे होते हैं। जो पुजारी होता है मंदिर का, उसका मंदिर नहीं होता, ठीक है ना, उसको एज अ ट्रस्ट पे वो दिया जाता है मंदिर चलाने के लिए कि भाई आप पुजारी हो, आप ये मंदिर चलाओ। कभी आप माता वैष्णो देवी गए होंगे या कहीं पे भी गए होंगे आप,
तो वहां पुजारियों को पूजा करने के लिए वो मंदिर दिया जाता है। वो उन्होंने थोड़ी, उनका थोड़ी ना है वो मंदिर, उनका वो मंदिर नहीं होता है। वो पुजारी वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं सोते हैं। आ गई जी बात समझ में? तो रिलायंस की कंपनी क्या करती है, अपनी बिल्डिंग को एक ट्रस्ट को गिरवी रखवा देती है। बिल्डिंग जा, अगर कोई आदमी किसी से लोन लेता है और अपनी बिल्डिंग गिरवी रखवा, तो भाई बिल्डिंग थोड़ी ना जाके दे देता है, हनुमान जी थोड़ी ना बिल्डिंग उठा के ले जाएगा। बिल्डिंग के कागज गिरवी रखवाए जाते हैं ना, तो कंपनी भी ऐसी करती है, बिल्डिंग को गिरवी रखवा देती है। जिस आदमी को रखवाती है वो ट्रस्टी होता है। तो यहाँ पे जो लोग कंपनी को पैसा देना चाहते हैं, कंपनी के एक्नॉलेजमेंट के अंदर अपना ड्राफ्ट बना के, अपना चेक बना के कंपनी को पैसा दे सकते हैं। जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी वो क्या होगा, डिवेंचर होगा। जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी वो डिवेंचर होगा। तो डिवेंचर क्या हो गया, सिक्योर्ड हो गया, क्योंकि कंपनी ने बिल्डिंग को क्या करवा दिया, गिरवी रखवा दिया। और अगर कंपनी क्या करे, पब्लिक से पैसा ले ले और उसके अंदर किसी भी चीज को मोर्टगेज ना करवाए, मोर्टगेज का मतलब कुछ भी गिरवी ना रखे, तो उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट, कि पब्लिक से ले लिया डिपॉजिट। जैसे बैंक क्या करते हैं स्टूडेंट, बैंक भी तो यही काम करते हैं, हम सारे लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और हमें उसके बदले क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। हमें उसके बदले क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। उसी तरीके से कंपनी भी क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा ले रही है और अपनी कोई भी सिक्योरिटी मोर्टगेज नहीं करवा रही। तो इसका मतलब कि वो पब्लिक डिपॉजिट है, अनसिक्योर्ड है। इसका मतलब कि अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी कंपनी होने लग गई और ऐसे कौन सी पब्लिक में लोग पैदा हो जाएंगे जो किसी भी कंपनी को पैसा दे देंगे। भाई किसी भी नहीं, जिन कंपनीज का ब्रांड होता है, जैसे जैसे ये भाग गए भगोड़े कहीं के, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब लोग भाग गए। भाई इनका क्या था, फेस था, इनके नाम सुनते क्या है, लोगों ने पैसे डाल दिए या बैंक ने इनको लोन दे दिया। जैसे मुकेश अंबानी, अगर मुझे बताओ भाई, मुकेश अंबानी अगर कहीं खड़ा हो जाए और वो कहे भाई मुझे पैसा चाहिए, किसी बैंक को खड़े होकर बोल दे मुझे पैसे चाहिए, तो क्या वहां पे एक बैंक पैसे देने आएगा या 10 बैंक वहां पे खड़े होकर आ जाएंगे, हाँ भाई हम पैसे देते हैं। अगर एक आदमी गली में बोल देता है ना, और उसकी अच्छी खासी सैलरी है, महीने के 2 लाख रुपए भी कमा रहा है, और अगर वो बोल दे फोन पे बैंक को कि मुझे आपसे लोन लेना है, भाई 10 बैंक के फोन आ जाते हैं, हम आपको लोन दे देंगे। क्या आपने कभी सुना है या नहीं सुना कि बैंक के फोन आ जाते हैं कि भैया हम आपको लोन दे देते हैं? आते हैं या नहीं आते? कई बार आपने सुना होगा आपके मम्मी या पापा को बैंक के फोन आ जाते हैं, जी आपको लोन दे देते हैं। उनको पता है ना इस बंदे के पास पैसे हैं, पे कर देगा। जो जो रास्ते में कटोरा लेके बैठा हुआ है उसको इसको बैंक लोन क्यों नहीं देता? उसको पहले ही पता है भाई इसने कटोरा लिया हुआ है, ये क्या लोन लेगा। आप मुझे बताओ डिवेंचर समझ में आया या नहीं आया? चैट बॉक्स में बताओ डिवेंचर समझ में आया या नहीं, यस और नो। हाँ जी, डिवेंचर समझ में आया या नहीं? यस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। तुम्हें पहली बारी में समझ में आ गया, बच्चों को समझ में ही नहीं आता, बच्चों को समझ में ही नहीं आता। तो मैंने आपको नॉन करंट लायबिलिटी के, मैंने आपको स्टूडेंट नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल दे दिए। डिवेंचर हो गया आपका, मैंने पब्लिक डिपॉजिट बता दिया, पब्लिक डिपॉजिट, मैंने आपको लॉन्ग टर्म लोन बता दिया। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं करंट लायबिलिटी क्या होती है। बस 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्लास ओवर हो जाएगी। करंट लायबिलिटी लिखो, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होती है लिखना, बिल्कुल लिखो। इट इज अ लायबिलिटी, हमेशा यहीं से वर्ड स्टार्ट होगा, इट इज अ लायबिलिटी। ये भी क्या है, एक लायबिलिटी है। विच इज पेबल, विच इज पेबल within 12 months, which is payable within 12 months from the end of the accounting year। देखो वो आ गया ना, अकाउंटिंग ईयर। तो फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मेरा जो ईयर है वो एंड कहां पे हुआ, 31 मार्च 2020 को। ठीक है जी, अगर 2020 से अगले 31 मार्च 2021 तक मुझे कोई भी लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, अगर मुझे कोई भी मेरे ऊपर क्या है देनदारी,
अगर मेरे ऊपर कोई भी देनदारी है, मतलब मुझे कोई भी पैसा पे करना है इस टाइम पीरियड के अंदर, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि मुझे वो 12 महीने के अंदर पे करनी है, मुझे वो 12 महीने के अंदर पे करनी है। एग्जाम्पल लिखो इसके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वहां पे लॉन्ग टर्म लोन था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म, यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन, तो यहाँ पे हो जाएगा जी आपका शॉर्ट टर्म लोन। और क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब क्रेडिट में कोई भी हमसे आदमी माल परचेज करता है, सॉरी, जब हम लोग क्रेडिट में माल परचेज करते हैं, जब हम क्रेडिट में क्या करते हैं, माल परचेज करते हैं, तो जो सामने वाली पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी है वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। अगर अगर आप एक बिजनेसमैन, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपका एक बिजनेस है और आपके बिजनेस ने उधार में माल खरीदा किसी से, आपके बिजनेस ने उधार में किसी से माल खरीदा, तो जिस आदमी को आपने पैसे देने हैं वो आदमी आपका क्या है, क्रेडिटर है, वो आदमी क्या है, क्रेडिटर। मुझे बताओ बिजनेस में ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा कि डेली भाई, जैसे मान लो पनीर की दुकान है यार, पनीर वाले की दुकान है, तो वो भाई पनीर खरीदता हुआ, आज उसने 5,000 रुपए का पनीर खरीदा, हो सकता है कि उसने 2,000 रुपए की पेमेंट की हो और 3,000 रुपए उसने ना दिए हो, तो इसका मतलब कि 3,000 रुपए उसे देने ना, 3,000 का माल उसने उधार में खरीद लिया, इसका मतलब कि सामने वाला जो आदमी है जिसने उसे उधार में वो माल दिया है वो उसका क्या है, क्रेडिटर है। आगे बात समझ में, बैंक से जाके आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया कि बैंक मुझे 6 महीने का लोन दे दो, बैंक मुझे क्या कर दो, 6 महीने का लोन दे दो, तो भाई वो लोन कौन सा हो गया, शॉर्ट टर्म। बताओ समझ में आया या नहीं, एग्जाम्पल आपको समझ में आए या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। सर डिवेंचर की स्पेलिंग कैसे, डिवेंचर की स्पेलिंग लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, ये रही डिवेंचर की स्पेलिंग, लिखो DEBENTURE, डिवेंचर, ये डिवेंचर की स्पेलिंग है भाई। हाँ जी, मुझे चैट बॉक्स में बताओ जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। नो सर प्लीज रिपीट, जो मैंने यहाँ पे अभिजीत आपको करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल दिए वो समझ में आए या नहीं, यस और नो, प्लीज दोबारा से बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है शुभम को आ गया है, शायद अभिजीत को प्रॉब्लम है शायद। प्लीज चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं, यस और नो प्लीज। चैट बॉक्स में लिखो स्टूडेंट, दोबारा से लिखो एक बार, यस और नो समझ में, नो सर टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा, मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी, मैं यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी का एग्जांपल दे रहा हूं। तो भाई करंट लायबिलिटी में मैंने दो एग्जांपल दिए, एक शॉर्ट टर्म लोन कि बैंक से जाके हमने क्या कर लिया है, लोन ले लिया, जो बैंक से जाके हमने लोन लिया है वो हमने 6 महीने के लिए लोन लिया है, तो अगर कोई लोन का पैसा हमें 6 महीने के बाद पे करना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाएगा। शॉर्ट टर्म का मतलब करंट लायबिलिटी, भाई करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा क्या होगा, रीपेबल होगा, जो भी पैसा क्या होगा, रीपेबल होगा, हाँ जी, विद इन 12 मंथ्स। तो अगर कोई भी पैसा आपको 12 महीने में क्या करना है, रीपे कर देना है, विद इन 12 मंथ्स आपको क्या रीपे कर देना है, तो वो आपकी क्या हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई। समझ में आया या नहीं, पहले चैट बॉक्स में बताओ ये समझ में आया या नहीं प्लीज। अभिजीत बेटा प्लीज बताओ, यस सर, वेरी गुड। आगे देखो, आगे आगे स्टूडेंट मैंने क्या एग्जांपल लिया था, क्रेडिटर का, मैंने एग्जांपल लिया था क्रेडिटर का। अब क्रेडिटर कौन होता है, जब भी कोई दुकान वाला,
जब भी कोई दुकान वाला उधार में माल खरीदता है, अगर किसी भी दुकान वाले ने क्या किया, उधार में माल खरीदा, क्या मुझे बताओ, आप पनीर की दुकान में, दूध की दुकान में जाते हो? हाँ सर हम जाते हैं, कभी मम्मी जाती, कभी पापा, चलो कोई भी चला जाता है। तो वो पनीर वाला पनीर खरीदता होगा। अब भाई मान लो उसकी बहुत अच्छी खासी सेल है, वो डेली 5,000 रुपए का पनीर खरीदता है, ठीक है जी। अब जब वो डेली 5,000 रुपए का पनीर खरीद रहा है, हो सकता है कि जो उसने पनीर खरीदा सुबह, उसने उसने उसकी पूरी पेमेंट ना की हो, उसने बस 2,000 रुपए पे किए हो, तो इसका मतलब 3,000 रुपए का उसने उधार में क्या करा, पनीर खरीद लिया। तो क्या मुझे बताओ, क्रेडिट में परचेज कर लिया या नहीं? क्या उसने क्रेडिट में परचेज किया या नहीं? अब जिस आदमी से उसने क्रेडिट में परचेज किया, क्या उसके पैसे देने या नहीं देने? लायबिलिटी है। अब मुझे बताओ भाई, वो जो पैसे हैं पनीर के जो रह गए 3,000 रुपए, क्या वो विद इन 12 मंथ पे कर देगा? अगर वो विद इन 12 मंथ पे कर रहा है, तो वो हमारी क्या हो गई, करंट लायबिलिटी। वो हमारी क्या हो गई, करंट लायबिलिटी। और उस आदमी को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। उस आदमी को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। बताओ जी, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं, प्लीज यस और नो, प्लीज यस और नो। यस सर, शुभम को आ गया, वेरी गुड बेटा, थम्स अप। अभिजीत को भी आ गया, वेरी वेरी गुड बेटा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। बट अभी क्लास के बाद ही आप दोनों बच्चे मुझे कॉल करो एक बार, और पहले अभिजीत आप कर लो और उसके बाद शुभम आप कर लो, तो 10-10 मिनट के गैप में आप दोनों कर लो, और मैं आपके साथ कुछ बातें, कुछ कम्युनिकेशन हम लोग करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। और चलते चलते बोलेंगे जय माता दी, चलते चलते बोलेंगे जय माता दी। और मजा आया या नहीं आया, मजा आया या नहीं आया, बस ये चैट बॉक्स में लिख के बताओ, मजा आया या नहीं आया, जय माता दी। लिखो जी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। जय माता दी, वेरी गुड। नहीं नहीं, आज तो जन्माष्टमी भी है भाई, हैप्पी जन्माष्टमी लिखेंगे आज तो। आज तो स्टूडेंट जन्माष्टमी भी है, तो आप लोग हैप्पी जन्माष्टमी लिखेंगे। सर आ गया, ठीक है जी। और हैप्पी जन्माष्टमी बोलेंगे आज, राधे राधे श्याम मिला दे, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है जी। आपकी कॉल का मैं